हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जीएसटी का लास्ट कंसेप्ट। थोड़ी सी चर्चा करनी है बेटा और चैप्टर फिनिश होने वाला। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। आप अभी एग्जाम्पल मेरे साथ साथ नोट करेंगे बेटा, लेकिन जर्नल एंट्री पहले मैं करूंगा। लो जी, फटाफट से नोट करना स्टार्ट करना। एग्जाम्पल नंबर 1, परचेज गुड्स from Mohan rupee 1 lakh, trade discount at the rate 10%, cash discount at the rate 2%, CGST 6%, SGST 6%. Mohan was paid immediately through check. लो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट डाउन करो। फटाफट से नोट डाउन करेंगे बेटा। नोट किया आप सबने? करें स्टार्ट बेटा सॉल्यूशन। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। ये कोई आपके लिए नई बात नहीं है कि हम गुड्स परचेज करते हैं, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है ऑन क्वांटिटी, हमें कैश डिस्काउंट मिलता है ऑन कैश पेमेंट, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट का पर्पस याद है ना बेटा? आपको तभी कोई इंसान कैश डिस्काउंट देता है, या आप किसी इंसान को तभी कैश डिस्काउंट देते हो जब प्रॉम्प्ट पेमेंट होती है, जब बिल्कुल इमीडिएट पेमेंट होती है बेटा। यही पर्पस है बेटा। तो बाबू सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन सीखनी है। क्या हमने पहले नहीं सीखी बेटा? सीखी है, लेकिन पहले कभी हमने जीएसटी को इंट्रोड्यूस नहीं करा बेटा परचेज और सेल में। आज जीएसटी की बात करनी है और ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है, इसके अलावा मुझे कोई चर्चा नहीं करनी आज, ठीक है जी। चलो, कैलकुलेशन कैसे करते थे बेटा? आपने गुड्स खरीदे 1 लाख के, लेकिन ये 1 लाख सिर्फ एमआरपी है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्वांटिटी में गुड्स बाय करे हैं बेटा, तो हमने मोहन को कहा बता भाई क्या डिस्काउंट देगा, तेरी दुकान से 1 लाख का सामान ले रहा हूं। तो उसने कहा ठीक है, क्वांटिटी में ले रहे हो तो मैं आपको क्या करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट देता हूं 10%। दैट मीन्स मेरी सही मायने में तो परचेजेस ही 90,000 की है। मेरी तो परचेजेस ही 90,000 की है, ठीक है ना बेटा। मेरी परचेजेस कभी भी 1 लाख की नहीं है। मैंने कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, याद है ना बेटा? मैं हमेशा ऐसा बोलता था ना, ट्रेड डिस्काउंट कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। अब बेटा अगर मैं याद करूं सिर्फ जर्नल एंट्री की बात करूं तो मैं क्या करता था बेटा, यहीं पर डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को इंप्लीमेंट कर देता था और बेटा फिर जर्नल एंट्री बना देता था। लेकिन एक बात सोचने की कोशिश करना बेटा, मोहन ने मेरे को लालच दिया कि आज पेमेंट कर दो, मुझसे 2% कैश डिस्काउंट लेते जाओ। बाबू मोहन ने लालच दिया या सरकार ने? मतलब कहने का मतलब यह है, क्या टैक्सेस में भी छूट मिलेगी 2%? सरकार छूट देती है बेटा टैक्सेस में? कभी नहीं देती बेटा। सरकार के लिए मैंने 90,000 के गुड्स खरीदे, ये तो मोहन ने कह दिया कि अगर आप मुझे अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 2% छोड़ दूंगा। सरकार तो नहीं छोड़ने वाली ना। सरकार के लिए तो मेरी परचेजेस कितनी है, 90,000 की है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, अभी तक हम जो सीक्वेंस करते थे, ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाते थे फिर कैश डिस्काउंट लगाते थे। आज सीक्वेंस बदल गया बेटा। पहले ट्रेड डिस्काउंट को इंप्लीमेंट करने के बाद जीएसटी लगेगा, फिर कैश डिस्काउंट लगेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं यहां से कैश डिस्काउंट माइनस कर दूं तो कुछ ये अमाउंट कुछ कम हो जाएगी, और ये अमाउंट कुछ कम हो जाएगी तो सरकार को टैक्सेस कुछ कम मिलेंगे। सरकार कहेगी मैंने कौन सी डिस्काउंट दी भाई, मोहन ने दी ना, मोहन देखेगा, मैंने डिस्काउंट नहीं दी है, आपकी परचेजेस 90,000 है, मुझे 90,000 के ऊपर टैक्स चाहिए, ठीक है ना जी। तो बेटा होगा क्या, यहां पर लगेंगे टैक्सेस। आप बहुत आराम से मेरी तरफ देख रहे हैं, इस बात को बहुत आराम से समझेंगे बेटा। यहां पर लगेंगे टैक्सेस।
सरकार ने कहा 6% CGST, 6% SGST। बेटा हमने लगा दिया 6% दोनों लगा दिया बेटा, यानी कि अभी तक परचेसेस की वैल्यू देखो तो 1,08,000 हो चुकी है। ठीक है जी। अब बेटा हमने मोहन को कहा, मोहन तो कैश डिस्काउंट की बात कर रहा था, उसने कहा अभी इमीडिएट पेमेंट करो, ले जाओ कैश डिस्काउंट। मैंने कहा ठीक है करता हूं तेरे को इमीडिएट पेमेंट। बाबू हमने मोहन को आज ही चेक दे दिया बेटा। बाबू डिस्काउंट किस पे मिलेगी, अगेन बात करते हैं, क्या इस अमाउंट पे डिस्काउंट लगाऊं? अगर मैं इस अमाउंट पे डिस्काउंट लगा दूं बेटा तो क्या हो गया, दैट मींस गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्सेस में छूट दे दी, सरकार ने अपने टैक्स में छूट दी। नहीं बेटा, डिस्काउंट किस पे लगेगा, 90,000 पे। हमेशा ध्यान रखना बेटा, सीक्वेंस जरूरी है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट को मल्टीप्लाई डिडक्ट करते हैं, फिर जीएसटी ऐड करते हैं, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो अमाउंट जीएसटी से पहले आ जाती है यानी कि ट्रेड डिस्काउंट के बाद आ जाती है, सीडी हमेशा उस पे मिलती है। और बाबू मैं नहीं कह रहा इसको रट्टा मारना है, खुद सोचो एक बार मेरे साथ साथ। मैंने 1 लाख रुपए के एमआरपी के सामान खरीदे, बाबू मोहन ने बोला आप क्वांटिटी में खरीद लो, 10% ट्रेड डिस्काउंट ले लो। मैंने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, 90,000 मैंने परचेज कर लिया सामान। मोहन ने ये सोचा कि आपसे आज ही इमीडिएट पेमेंट मिल जाए, मोहन ने ऑफर कर दी 2% कैश डिस्काउंट। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं यहाँ 2% को इंप्लीमेंट कर देता तो मेरी अमाउंट ये कुछ कम हो जाती, और तो सरकार को टैक्सेस कम मिलते, जो सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार ने कहा आपकी परचेजेस 90,000 की है, मुझे 90 पे टैक्स चाहिए, तो बेटा मैंने 90 पे टैक्स को इंप्लीमेंट किया और अमाउंट निकाल दी। मोहन ने कहा 2% कैश डिस्काउंट मैं आज भी देने को तैयार हूं। बेटा ये 2% टैक्सेस पे तो कभी नहीं लगेगा, टैक्स की तो छूट नहीं मिलती, ये 2% इस पे भी नहीं लगेगा। अगर मैं इसका 2% निकालूंगा दैट सिंपली मींस कि टैक्सेस में से भी अमाउंट कम हो गई। तो बेटा ये 2% किसका लगेगा, 90,000 का। तो बाबू कैश डिस्काउंट कितनी है, मैंने परचेजेस करी थी कितने की बेटा, 90,000 की। क्या हुआ बेटा, 2% कैश डिस्काउंट मिल गया, दैट मीन्स 1,800 रुपी। दैट सिंपली मीन्स बेटा मुझे कितना पे करना है आज, और अभी कितने का चेक देना है बेटा, मुझे अभी चेक देना है बेटा 99,000 का। समझ आई बात। इसके बेटा चलो कैलकुलेशन तो एक बारी को फिर सीख ली हमने, पोस्टिंग बहुत आराम से सीख ली है। कैसे होगी पोस्टिंग, आपने गुड्स परचेज करे, वही पुरानी बात, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं। परचेजेस अपने साथ क्या लेकर आती हैं बेटा, इनपुट्स लेकर आती हैं, ठीक है ना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। बेटा क्या हमने आज ही पेमेंट करी है, किससे, चेक से पेमेंट करी है बेटा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। और क्या हमें डिस्काउंट मिला है, बिल्कुल मिला है जी, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बहुत आराम से आप मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, कोई टेंशन वाला मुद्दा नहीं। बाबू एक बात बताओ, मैं बोलता हूं सबसे पहले आप टैक्सेस की अमाउंट डालो जो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहे हैं टैक्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले यही लिखूं, 5400 के टैक्सेस हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्काउंट इज क्लियरली विजिबल इन क्वेश्चन 1,800 रुपी। कैश डिस्काउंट ही डालते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम कहीं पर भी यूज नहीं करते बेटा। 1,800 की आपको डिस्काउंट रिसीव हुई है, हमने कितना पे किया है मोहन को, 99,000 का चेक पे किया है बेटा मोहन को। अब बाबू चाहे तो आप ये फिगर बैलेंसिंग फिगर निकाल दो कि आपकी परचेस कितने की थी, बैलेंसिंग फिगर निकाल के दिखाऊं बेटा, ये टोटल माइनस ये टोटल, चाहे तो आप बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। मेरे को वैसे भी पता है कि मेरी परचेसेस 90,000 की थी। ये री परचेसेस, ये रे टैक्सेस, ये रे डिस्काउंट और ये रहा चेक। परचेसेस, टैक्सेस, डिस्काउंट एंड चेक। बदल क्या गया बेटा, बाबू बदली सिर्फ एक बात है, हमेशा ध्यान रखो सरकार टैक्स में डिस्काउंट कभी नहीं देती बेटा, आप कितने भी बड़े वीआईपी क्यों ना। तो आपको करना क्या है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद पहले टैक्सेस देने हैं, सरकार के पैसे पूरे देने हैं। सरकार के पैसे देने के बाद जिसने डिस्काउंट दिया उसकी अमाउंट में से डिस्काउंट। मैंने मोहन को 90,000 देने थे, उसने मुझे डिस्काउंट दिया है, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मोहन को डिस्काउंट की वजह से कम पेमेंट कर रहा हूं। सरकार अपनी पेमेंट कभी नहीं छोड़ने वाली मेरी वजह से। समझ आई बात।
कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा, सिर्फ इसी तरीके की कैलकुलेशन के मुझे 5 क्वेश्चन कराने और कुछ नहीं कराना। ऐसे 5 एग्जाम्पल और करेंगे बेटा, हमारा हैंड्स ऑन हो जाएगा और बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है और। ठीक है जी, चलो लो प्यारे बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसी पर बेस्ड करा रहा हूं, आप सॉल्यूशन नोट करो, मैं इतने एग्जाम्पल को चेंज करता हूं, आप सॉल्यूशन नोट करो बेटा, मैं एग्जाम्पल को चेंज करता हूं। बेटा आप क्वेश्चन नोट डाउन करो साथ साथ। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले कैलकुलेशन करना सीखो बेटा। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन बीच में जीएसटी का आ जाना ये हमारे लिए बिल्कुल नई बात है। सबसे पहले कैलकुलेशन बेटा, क्वेश्चन बोलता है सोल्ड गुड्स टू श्याम, आपने शाम को गुड्स बेचा 7 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 3%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। श्याम पेड द अमाउंट इमीडिएटली थ्रू चेक। और बेटा होना भी था, तभी तो कैश डिस्काउंट दी होगी जब श्याम ने इमीडिएटली पेमेंट की होगी, सीधी सी बात है। बाबू हमने 7 लाख की सेल्स करी, लेकिन ये सिर्फ लिस्ट प्राइस है, मेरे लिए एमआरपी है। आपको भी पता है बेटा सेल सही मायने में ट्रेड डिस्काउंट के बाद निकल कर आती है। बेटा हमने क्वांटिटी खरीदने की वजह से शाम को 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। दैट सिंपली मीन्स बेटा ट्रेड डिस्काउंट अमाउंटेड टू ₹1,40,000। बाबू आपको बता देता हूं यही सेल्स अमाउंट है, सही मायने में यही सेल की अमाउंट है बेटा। अब एक बात ये आती है, हमने जितना जर्नल एंट्री में पढ़ा है, हम सीधा कैश डिस्काउंट को इंप्लीमेंट करते थे और फटाफट से जर्नल एंट्री बनाने लग जाते थे। लेकिन आप खुद सोचना प्यारे बच्चों, यहां क्या होगा अगर, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने शाम को लालच दे दिया, शाम अगर तू आज पेमेंट करेगा ना, अभी 3% डिस्काउंट करता हूं। मैंने दिया ना लालच या सरकार ने दिया? अगर आप खुद सोचो, मैं यहीं से डिडक्ट कर दूं 3%, वट एवर द फिगर में बी, लेट्स सपोज इट इज 15,000, मैंने 15,000 रुपए आज लेस कर दिए, तो बेटा टैक्स की कैलकुलेशन कर दी 5,45,000 पर। क्या सरकार को टैक्सेस कम नहीं मिले? भाई डिस्काउंट आपने दिया, सरकार ने थोड़ी दिया। सरकार को किस पे टैक्स चाहिए? आपकी सेल वैल्यू पर। डिस्काउंट आपने दिया है, ना कि बेटा गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट कहेगी आपने कितने की सेल करी? आपने 560 की सेल्स की है, हमारे को तो 560 पर टैक्स चाहिए। तो ठीक है बेटा, यानी कि यहां पर सीक्वेंस कभी ये नहीं होता ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी। सीक्वेंस शुड बी ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी एंड माइनस सीडी। लेकिन सीडी में भी एक पेच है, सुनते चलेंगे बेटा। बाबू सरकार ने कहा आपने 560 की सेल किया, हमारे को जीएसटी चाहिए 6%, और दोनों की दोनों गवर्नमेंट को हमने 6% जीएसटी देना है। बेटा 6% में कैलकुलेट कर रहा हूं, 33,600, 33,600। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने कैलकुलेशन कर दिया जीएसटी की। अब बेटा हमने लालच दिया हुआ था, हमने शाम को लालच दिया कि तुझे 3% कैश डिस्काउंट दूंगा, आज पेमेंट कर। उसने कहा ठीक है मैं आज पेमेंट करता हूं, मेरे को दो आप डिस्काउंट। अगेन बेटा अब मैं डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस अमाउंट पर करूं? मैं एक मिनट ये टोटल कर देता हूं, 627200 है ना? ठीक है जी बेटा। अब मैं कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन किस अमाउंट पर करूं?
अगर मैं 627200 पर डिस्काउंट देता हूं, दैट सिंपली मींस कि मैंने सरकार के टैक्स में से भी डिस्काउंट दे दिया। सरकार डिस्काउंट देने वाली है टैक्स में से, कितने भी बड़े वीआईपी हो बेटा, कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा सरकार के टैक्स में से। तो बेटा डिस्काउंट आपने ऑफर किया है, तो बेटा आप अपनी जेब से भुगतो, यानी कि बेटा डिस्काउंट किस पे लगेगी, सेल प्राइस पर डिस्काउंट लगेगी बेटा। अगर परचेज होती तो ऐसे ही परचेज प्राइस पर डिस्काउंट लगती। सरकार ने टैक्स में से 1 रुपया की भी छूट नहीं देनी बेटा, ठीक है जी। तो बेटा हमने डिस्काउंट दिया है बेटा उसको 3%, यानी कि बेटा हमने डिस्काउंट यहां से ऑफर किया उसको, ठीक है ना। 3% ऑफ 5,60,000 कितना आ रहा है, 16,800, 16,800 है बाबू। चल कोई नहीं, कैलकुलेट लो जी बेटा, यानी कि ये मैंने उससे चेक लिया होगा। सिंपल बात, मैंने सेल जब उसको करा गुड्स, जब मैंने सेल करा उसको गुड्स, क्या मुझे उससे टैक्सेस भी लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं। मैंने सेल करा इतने का, क्या मुझे टैक्सेस भी लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं। क्या मैंने उसको कुछ डिस्काउंट दिया, मैंने दिया बेटा, यानी कि बैलेंस अमाउंट मुझे चेक में मिलेगा। आपको बता देता हूं सारी की सारी फिगर लिखी हुई है कि कहां कहां पोस्टिंग करनी है, मेरे को कुछ भी नहीं सोचना अगर मैंने ये टेबल ढंग से बनाया। देखो जी, आपने सेल करा बेटा, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स अपने साथ टैक्सेस की लायबिलिटी लेकर आती है बेटा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। क्या मुझे इमीडिएटली चेक मिला है बेटा, आज ही मिला है बेटा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश आता कैश डेबिट, बैंक बैलेंस आ रहा है बैंक बैलेंस डेबिट। क्या मैंने डिस्काउंट दी, बिल्कुल दी। हर एक्सपेंस हर लॉसेस डेबिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। मैंने जब डिस्काउंट दी मेरे लिए तो मेरा नुकसान ही हुआ है बेटा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैंने कितनी डिस्काउंट अलाउ किया है बेटा, देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है 16,800 बेटा। कितने का चेक आया मेरे पास, चेक में लिख दिया। कितनी की सेल करी मैंने, 560। टैक्सेस क्लियरली विजिबल इन द क्वेश्चन। और एक काम करना, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना, दोनों मैच कर रहा होगा। सिंपल, मैं बोल रहा हूं मुझे और कुछ करना ही नहीं यार, मैं यही करने बैठा हूं बेटा, 5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। बड़े आगे मेरे को ही करने अभी 2-3 क्वेश्चन, आप फटाफट से सॉल्यूशन नोट करो बेटा, फटाफट से सॉल्यूशन नोट करो। मैं इतने क्वेश्चन बदलता हूं। आज का एग्जांपल नंबर 3, फटाफट से क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा सब कुछ कैलकुलेशन है और सब कुछ कैलकुलेशन है, सबसे आराम से कैलकुलेशन करो। जर्नल एंट्री पोस्ट करने में बेटा 1 सिंगल सेकंड लगेगा। आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं बेटा, आप बता दो, मैं बोर्ड पे वही लिख दूंगा जो आप कहोगे। बेटा मैंने गुड्स खरीदा है राम से 2 लाख रुपए का, ट्रेड डिस्काउंट मिली है 15% क्योंकि क्वांटिटी में बाय किया है, क्योंकि आज ही पेमेंट कर दिया है चेक से इसलिए 2% कैश डिस्काउंट भी मिला है, एंड जीएसटी परसेंटेज 6 and 6%। तो बेटा ये 2 लाख तो बेटा लिस्ट प्राइस है गुड्स का, सिर्फ एमआरपी है। मुझे उसने डिस्काउंट ऑफर करा है 15% ऑफ 2 लाख, दैट सिंपली मींस 30,000, यानी कि बेटा मेरी परचेजेस 170 की हैं। और हाथों हाथ परचेजेस लिख दो, अमाउंट पोस्ट करने में बहुत आसानी होगी। आपकी परचेजेस 1,70,000 रुपए की ही हैं, ठीक है जी। अब बेटा खुद सोचो, क्या मैं यहां पर कैश डिस्काउंट को इंप्लीमेंट कर दूं?
अगर मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, चाहिए 1,000 रुपए कम कराए बेटा, सरकार का टैक्स कम हो जाएगा ना बेटा। अगर मैं 1,000 यहां से माइनस कर दूंगा तो मैं 169 पे टैक्स लगाऊंगा, जिसकी वजह से सरकार रोने लगेगी कि आपने परचेज तो 170 पे करी, मुझे क्यों टैक्स 169 पे मिल रहा है, मुझे तो टैक्सेस 170 पर चाहिए। सरकार कभी नहीं अलाउ करेगी बेटा आपको कि कैश डिस्काउंट के बाद आप टैक्सेस दो। कैश डिस्काउंट तो बेटा आपने डिस्काउंट लेने के लालच में आज पेमेंट कर दी बेटा, ठीक है ना, इसकी वजह से टैक्सेस कभी कम नहीं होंगे आपके। तो बेटा सरकार को टैक्सेस चाहिए बेटा मेरी परचेज पर CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। तो आप बेटा 6% कैलकुलेट करोगे बेटा, मैंने कैलकुलेट करा तो बेटा ये अमाउंट निकल कर आ गई 190 एंड 400। अब मेरे को बेटा CD देना है कैश डिस्काउंट, कायदे से मुझे तो रिसीव करना है कैश डिस्काउंट। अब बेटा कैश डिस्काउंट किस फिगर पे कैलकुलेट करूं? अगर आप कहोगे इस फिगर पे कैलकुलेट करो तो कहीं ना कहीं बेटा मैं कैलकुलेशन ही गलत कर रहा हूं, क्योंकि सरकार कभी अपने टैक्सेस में से CD नहीं देगी बेटा कि सरकार मैं आपको आज ही टैक्स देता हूं, बताओ CD कितनी दोगे, ऐसे कहोगे क्या सरकार को? सरकार बेटा कभी डिस्काउंट नहीं देती अपने टैक्सेस में से। डिस्काउंट आपको दे कौन रहा है बेटा? राम दे रहा है। तो बेटा राम से आपने 1,70,000 के गुड्स खरीदे हैं, उससे डिस्काउंट की बात करो तो बेटा कैश डिस्काउंट मल्टीप्लाई होगा बेटा 170 पर, विच इज 2%, दैट मीन्स 3,400। तो बाबू आपको कितना पे करना है? 1,87,000 आज और अभी पे करना है। तो क्या बेटा आपके सामने हर चीज लिखी हुई है बेटा, ये परचेज में जाएगा, ये इनपुट CGST, ये इनपुट SGST बेटा, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और ये बैंक अकाउंट, कुछ भी नहीं करना अगर आपने कैलकुलेशन बड़ी ईमानदारी के साथ की है तो। ठीक है जी, चलो आप फटाफट से जर्नल एंट्री बनाओ इसकी, मैं भी लिख देता हूं एक बार, पहले आप लिखो फटाफट से अपनी कॉपी में, मेरे को मत देखना बेटा, कॉपी मत करना। लो प्यारे बच्चों, मैंने एंट्री लिख दी है। अब बेटा मैंने 3 एग्जाम्पल करा दिया, मैं सोच रहा हूं मैं क्यों कराऊंगा, ये तो आप करोगे। सोल्ड गुड्स टू मोहन, आप एग्जाम्पल नोट कर रहे हो मेरे साथ साथ और ये करोगे आप। ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 4%, लो जी बेटा फटाफट से नोट करो। तो बेटा हम बढ़ते हैं आज के एग्जाम्पल नंबर 5 पर आते हैं। लो प्यारे बच्चों, अब बहुत आराम से समझना, हम थोड़े से चेंजेस और करते हैं, थोड़े से चेंजेस और करते हैं बेटा, और 2 एग्जाम्पल के बाद हम चैप्टर फिनिश कर रहे हैं बेटा। लो थोड़े से चेंजेस करो। मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करते चलो बेटा फुल स्पीड पर।
फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। नोट किया हमने? चलो कैलकुलेशन मेरे साथ साथ सीखेंगे। वैसे इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटा, सच बता रहा हूं, मुश्किल कुछ नहीं है, बात वही है। बस यहां पर आपको क्या कहा गया है बेटा, 80% अमाउंट दिया राघव ने, तो बेटा कैश डिस्काउंट 80% अमाउंट पे मिलेगा। याद करो कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या होता है, कोई मुझे आज पेमेंट करेगा तो मैं कैश डिस्काउंट दूंगा। अगर उसने मुझे 80% ही पेमेंट आज दिया तो बेटा कैश डिस्काउंट उसे 80% अमाउंट पर दूंगा मैं, 20% पे कोई कैश डिस्काउंट नहीं लगानी आपको। लो प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हो मेरी तरफ, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट ज्यादा है जर्नल एंट्री से। आपने 1 लाख का गुड्स बेचा, लेकिन ये सिर्फ एक लिस्ट प्राइस है, ये सिर्फ एक MRPS का यूज कहीं नहीं होने वाला बेटा। 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट भी बेटा सिर्फ कैलकुलेशन में यूज होती है बेटा, रिकॉर्डेड नोवेयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि बेटा हमारी सेल कितनी है, हमारी सेल तो बेटा 90,000 की है। क्या मैंने लिख दिया इसके आगे सेल? बिल्कुल। पोस्टिंग में आसानी होगी? बिल्कुल होगी बेटा। अब बाबू आप क्या करना, कोई कैलकुलेशन करने से पहले ऐसे केसेस में क्रेडिट सेल और कैश सेल को अलग अलग कर लेना। जब भी आपको कहे ना 80% अमाउंट आज दी, 60% दी, 50% दी, 70% दी, पहले ही क्रेडिट सेल को अलग कर लो बेटा, कैश सेल को अलग कर लो, ठीक है ना। ऐसे ही परचेज होगी तो क्रेडिट परचेजेस को अलग कर लो, कैश परचेजेस को अलग कर लो। तो बेटा मैंने क्रेडिट परचेजेस पहले मैं कैसे लिखता हूं, मैं कैश सेल्स लिख रहा हूं पहले और फिर क्रेडिट सेल्स लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। लो सुनना बेटा, 80% अमाउंट आज मिली, यानी कि बेटा 80% कैश सेल है और बाकी उधार सेल है बेटा। 80% ऑफ 90,000 ये मेरी कैश सेल है बेटा, ये मेरी उधार की सेल है। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? एक बात बताओ फटाफट से, पहले कैश डिस्काउंट माइनस करूं या पहले सरकार को टैक्सेस दूं? जैसे अभी करता आ रहा था, पहले टैक्सेस दूं सरकार को, सरकार को टैक्स चाहिए। आपने कैश करी, आपने उधार सेल करी, इस बात से सरकार को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। गवर्नमेंट को तो अपने टैक्सेस चाहिए ना बेटा, दोनों सेल पर टैक्सेस दो, बस कैलकुलेशन अलग अलग करो, देने दोनों पर ही टैक्सेस हैं। तो कितने कितने टैक्सेस देने हैं बेटा? मैंने CGST 6%, SGST 6%, 6% ऑफ दिस वन, 6% ऑफ दिस वन। तो बेटा मुझे टैक्सेस देने हैं 6%, 6% मैंने कैलकुलेट करा, इसका भी 6% कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा? लो जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा 6%। कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेट हो गया 6%, बहुत अच्छी बात बेटा। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सिर्फ कहां मिलेगी बेटा? कैश सेल्स पर, या उधार की सेल पर भी दे दूं किसी को कैश डिस्काउंट। कोई मेरी दुकान पर आया, उधार खरीद कर गया, बेटा कैश डिस्काउंट का पर्पस ही क्या होता है? आज दे पेमेंट, आज ले ले डिस्काउंट, आज दे रहा है ना पेमेंट, तो बेटा CD किस पर दूंगा? कैश सेल्स पर ही तो दूंगा बेटा। टैक्सेस में से छूट मत देने बैठ जाना मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स की छूट कभी नहीं मिलती किसी को। तो बेटा मेरी कैश सेल 72,000 है, यानी कि मैंने डिस्काउंट इस पे दिया होगा कितना? सिर्फ 2%। 2% कितना आएगा? 1440, 2% ऑफ 72,000। क्या सब कुछ मेरे सामने है? सब कुछ मेरे सामने है बेटा, बहुत आराम से पोस्टिंग करना, मेरे साथ देख रहे हो आप बेटा। सबसे पहले मैंने गुड्स बेचा है, सेल्स हमेशा क्रेडिट, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। सेल्स अपने साथ लायबिलिटी लेकर आती है, कोई दिक्कत तो नहीं, लायबिलिटी भी बुक कर ली बेटा। क्या मैंने नगद भी बेचा, उधार भी बेचा है? बिल्कुल बेचा है बेटा। जब नगद बेचा है तो बेटा पैसा आएगा, सॉरी यहां पर चेक नहीं आया ना, चेक तो नहीं आया ना बेटा, तो कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या हमने डिस्काउंट दिया? दिया जी। सारी डिस्काउंट जो आपने दिया आपके लिए तो लॉसेस है बेटा, और सारे लॉसेस को डेबिट कर देना। क्या बेटा हमने उधार भी बेचा है? बेचा है, और उधार बेचने पे नाम आता है इंसान का, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा।
एंट्री तो सिंपल है, एंट्री में तो कुछ नहीं है। रही बात पोस्टिंग की, मेरी तरफ देख लो बेटा, अमाउंट पोस्टिंग तो मैं 1 मिनट में सिखा देता हूं, अगर ये कैलकुलेशन करिए आपने सही। सेल कितनी है मेरी? 90,000 की सेल है, उधार है, नगद है, मुझे क्या मतलब, सेल मेरी 90,000 रुपए की है। ये लो जी 90,000 रुपए लिख दिए मैंने। टैक्सेस कितने कितने हैं मेरे बेटा, बड़े ध्यान से, SCGST दोनों है। ये नगद सेल पे लगा हुआ है, ये उधार सेल पे लगा हुआ है, दोनों है। यानी कि बेटा 5400 और 5400, कोई दिक्कत तो नहीं? 5400 और 5400 प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? ठीक है। कैश डिस्काउंट कितनी है? क्लियरली विजिबल इन द क्वेश्चन, 1440। मैंने कितना नगद पैसा रिसीव किया होगा बेटा? जब मैंने राघव को गुड्स बेचे 72,000 के बेचे, मैंने कहा राघव जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स तो ही देगा। राघव ने कहा ठीक है टैक्सेस भी ले लो, मैंने टैक्सेस भी ले लिए। मैंने कहा तेरे को कैश डिस्काउंट दे रहा हूं, मैंने कैश डिस्काउंट माइनस कर दी, यानी कि ये अमाउंट मैंने राघव से नगद ली होगी। तो बेटा कैलकुलेट कर लेता हूं क्या बैठती है ये अमाउंट। ऐसे ही कर दूं, आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट कर लिया। यानी कि बेटा ये अमाउंट तो मैंने ले ली नगद राघव से, ठीक है। कितना? उधार की सेल है बेटा, उधार की सेल तो 18,000 रुपए है, लेकिन प्यारे बच्चों सेल के साथ साथ टैक्सेस भी तो लेता हूं सामने वाले पर्सन से, तो ये पैसे भी लेना मत भूल जाना बेटा। यानी कि बेटा ये बैठेगा कितना, आप कैलकुलेट कर लेना, ये अमाउंट इतना ही बैठेगा। दोनों साइड का टोटल कर लो, बिल्कुल बराबर। समझ आई बात? अलग कुछ नहीं किया मैंने बेटा, पहले जो क्वेश्चन कर रहा था बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसा, बस यहां क्या करना पड़ा मुझे, कैश सेल और क्रेडिट सेल को अलग अलग बांटना पड़ गया। ठीक है जी। अगर हमारे को लगेगा बेटा ये मुश्किल है, हम एक आधा क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं। फटाफट से नोट डाउन करो, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन चेंज कर लिया मैंने बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6। फटाफट से एग्जाम्पल को नोट करेंगे। तो बेटा मैं एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूं। चीटिंग आप बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा, आज हमारी लड़ाई हो चुकी है। मैं तो कह रहा हूं इतनी खतरनाक लड़ाई हुई हमारी कि आपने मेरा सॉल्यूशन देखना बंद कर दिया, और मैं भी आपका होमवर्क चेक नहीं कर रहा हूं आज। लो प्यारे बच्चों फटाफट से करते हैं बात। आप सॉल्यूशन चीटिंग नहीं करेंगे।
चलो जी प्यारे बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।